राजनीति में धोखेबाज व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। राजनीति में पलटू चाचा के उपाधि से प्राप्त, मानक उपाधि से प्राप्त पलटू चाचा का नाम नीतीश कुमार। गिरगिट से ज्यादा रंग बदलने वाले व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी, पलटू चाचा, गिरगिट से रंग बदलने वाले लोगों ने उसको परिभाषा चेंज कर दिया। उसने कहा ऑफिसर इज द गवर्नमेंट, दलाल द पीपुल, बाय द दलाल, फॉर द दलाल, यही उसका परिभाषा है। तो हम उसके खिलाफ हैं। एक सवाल लेना चाहते हैं आपसे। जिस तरह से आप तमाम अधिकारी पदाधिकारियों को आंख में आंख डाल करके, उंगली उठा करके सवाल कर रहे हैं, शासन प्रशासन भी आसपास देख रही है, डर नहीं लगता सर? देखिए, उनको नौकरी करना है, उनको डरना चाहिए। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। आज तक जीवन में वो हमसे कोई ज़्यादा तेजगर विद्यार्थी नहीं थे। हम भी कोनो घुसखोर विद्यार्थी नहीं हैं। नमस्कार। बिहार के सभी प्रखंड कार्यालय में सीओ वीडियो जमकर घूस खाते हैं। इसी घूसखोरी के विरोध में यहाँ पर देख सकते हैं बैनर लगा करके, ये जो बैनर है, दरअसल बैनर आपको दिखा देना चाहूँगा। अंचल सह प्रखंड कार्यालय में हो रहे घूसखोरी, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन। यानी कि स्पष्ट है कि बिहार के तमाम, सिर्फ कुशेश्वर स्थान की ही बात नहीं हम करेंगे, बिहार में जितने भी प्रखंड कार्यालय हैं, प्रखंड सह अंचल कार्यालय हैं, सब में एक रिकॉर्ड है, जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक कलम का ढक्कन नहीं खुलेगा। क्या सर जी? बिल्कुल। ये मैं बिहार के बहुत सारे जिले में घूम घूम के देखता रहता हूँ। एक चीज़ है कि जब तक पैसा नहीं दीजिएगा कलम का ढक्कन नहीं खुलेगा। यानी कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय के तमाम अधिकारी पदाधिकारी, जितने भी छोटे से बड़े लेवल के जितने भी हैं, सब कुछ पैसा पर ही काम होता है। उन्हीं का विरोध करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश चौधरी, जिला उपाध्यक्ष। इनसे हम बात करते हैं क्या मुद्दा है। मुद्दा तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर घूसखोरी हो रहा है, लेकिन ये क्या ये नया चीज़ है? हर जगह ये होता है, लेकिन आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुद्दा घूसखोरी तो बहुत बड़ा नासूर है पूरे बिहार में। यहाँ की सरकार ही भ्रष्ट है, बिहार सरकार ही भ्रष्ट है, उन्हीं के संरक्षण में, देख रेख में ही भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन यहाँ क्या मुश्किल है, इस प्रखंड में आप कोई काम कराने आते हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी संप्रदाय से हैं, उससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। यहाँ अगर आप काम कराने आते हैं तो सबसे पहले एक किसी दलाल के माध्यम से आइए। अगर दलाल के माध्यम से आइएगा तो आपका काम होगा। चूँकि जो बीडीओ, सीओ या जो पदाधिकारी होते हैं वो तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, और आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उन्हें लगता है जो मैं तो डायरेक्ट किसी से मांग कर नहीं सकता हूँ, तो वो सारे जगह पे इन्हीं समाज से कुछ माफिया और दलाल को रखे हुए हैं। और हर एक चीज़ का, आप राशन कार्ड बनवाने जाएं, आप अंचल में खास करके बाहरी व्यक्ति से यहाँ का अंचल भरा पड़ा है। यहाँ का एक एक कर्मचारी 4-4, 5-5 दलाल को रखे पड़े हैं। आप एक जमाबंदी में जाइए, 4,000, 5,000 से शुरू होता है, 1-1 लाख रुपया तक जाता है। आप यहाँ कहता है ना, एक गाना था, पैसा बोलता है। यहाँ पे पैसा ही नहीं बोलता है, यहाँ पदाधिकारी का दलाल बोलता है। आप इतना दीजिए, आपका सब काम होगा। विकास की बात तो छोड़िए, विकास के मामले में नीतीश कुमार क्या कहते हैं, वो खत्म हो चुके हैं, उनका आपको ये नहीं रह गया है। लेकिन भ्रष्टाचार त्रस्त ऐसा है, मेरा गांव, मेरा ब्लॉक, मेरा यही पंचायत का मैं रहने वाला हूं, और यहाँ पे मैं काम कर रहा हूं, तो लोग जाते हैं हम लोगों के पास, जो इसमें इतना, सबका रेट फिक्स है। अगर इतना ही भाई साहब आपको रेट का दिक्कत है तो रेट चार्ट टांग दीजिए, आप अकाउंट नंबर जारी कर दीजिए, आपको उस अकाउंट में पैसा दे दीजिएगा। अब दलाल के चक्कर में क्यों पड़वा रहे हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं? यही हम लोग का मांग है, ये खत्म हो, ये कम हो। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने स्तर से क्या कर सकता है शायद उनको मालूम नहीं है। हम लोग बहुत दिन के बाद विपक्ष में आए हैं, हम लोगों का पावर उन्हें मालूम नहीं है। हम देश में लगभग 75-70% राज्यों में मेरा सरकार है, यहाँ भी हम बहुत जल्दी सरकार में आ रहे हैं, लेकिन तब तक हम जीना हराम कर देंगे यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के पदाधिकारी को। यह बात सोच लें। चलिए,
इन्होंने बेहद ही खूबसूरत बात कहा है। एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा सर जी, इन्होंने कहे हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। अगर भ्रष्ट हो चुकी है तो 17 साल से ज़्यादा उन्होंने कुर्सी पर राज किया, क्या जनता बार बार मौका क्यों दे रही है? देखिए, नीतीश कुमार को जनता ने कभी मौका नहीं दिया। आपको परिस्थिति को जानना होगा। 2005 में तक 90 से 2005 तक जो जंगल राज थी बिहार में, उसके प्रतिकूल जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष से एक परिस्थिति बनी, वो मुख्यमंत्री बने। 5 से 2010 तक भारतीय जनता पार्टी के काम पर में श्रेय लेकर के दोबारा सत्ता में आए। जैसे आप जो सड़क देखिएगा, अभी दरभंगा से कुशेश्वर पथ निर्माण विभाग का सड़क है, मंत्री नंद किशोर यादव हुआ करते थे। जिस अस्पताल में सुअर और बकरी कुत्ते रहा करता था, उस अस्पताल से सुअर कुत्ते बकरी को हटा करके वहां डॉक्टर को स्थापित करके गरीबों का इलाज शुरू करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और चंद्रमोहन राय ने किया था। ठीक इसी प्रकार से बिहार की वित्तीय व्यवस्था जो थी, सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्री होकर के पटरी पे लाने का काम किया। जो ग्रोथ रेट था, जो हमारी मतलब जीडीपी में बिहार की जो हिस्सेदारी थी, जो वो हिस्सेदारी कम नहीं होने दिया गया। आज हालात बदल गया है। आज हालात ये है कि अगस्त में ये हमारा साथ छोड़े हैं 9 अगस्त को। आज बिहार की बेरोजगारी दर 5% बढ़ गई है। हालात ये है। आज ये अभी जात पात की बात करते हैं। जात पात की बात 90 से अब तक तो हुई। सामाजिक न्याय में सामाजिक न्याय खत्म हो गया, केवल पारिवारिक न्याय चल रहा है। एक भ्रष्ट परिवार को सशक्त करने के लिए, एक भ्रष्ट परिवार को राजनीतिक पद देने के लिए, एक भ्रष्ट परिवार को कानून की कार्रवाई से रोकने के लिए ये अभी सत्ता में है। वो भ्रष्ट परिवार लालू यादव का परिवार है, वो राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया का परिवार है। अभी बेल पे रहने वाले लोग मंत्री बने हुए हैं। तो होगा क्या? आज जिस जो विषय लेकर के हम लोग यहाँ धरना पे हैं, ये भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का कारण नीतीश कुमार है। उनसे जाके आप पूछिएगा। आप लोगों दरभंगा आए थे समाधान यात्रा के नाम पर व्यवधान उत्पन्न करने के लिए। आप लोगों ने पूछा था कि चौसा में लाठी चार्ज हो गया है, बुआड़ी में लाठी चार्ज हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार ने बोला हमको नहीं मालूम है। पता नहीं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। मालूम उनके इर्द गिर्द 2-4 ब्यूरोक्रेट्स को है, जो ब्यूरोक्रेट्स मोटी रकम लेकर के सीओ का पद बेचता है। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बिहार का मूल उद्योग है। वो उद्योग मुख्यमंत्री के आवास से चलता है। वो उद्योग बिहार के 3-4 पदाधिकारी ऐसे हैं उस जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द है, उसके यहाँ से चलता है। और सीओ का पद 20 लाख में बिकता है, दरोगा का पद 15 लाख में बिकता है, और यहाँ असूली हो रहा है। अब इत्तेफाक की बात है, टाटा कैंसर अस्पताल में यदि कोई मरीज भर्ती रहे, एम्स में कोई कैंसर पेशेंट भर्ती रहे, वो जब आय प्रमाण पत्र के लिए यहाँ आता है तो उससे 1000 रुपया मांगा जाता है। दलाल के थ्रू यदि नहीं पहुँचा, उसे समय से नहीं मिलता और वो प्रधानमंत्री राहत कोष के लाभ से वंचित हो जाता है। ऐसा 2 घटना मेरे नॉलेज में भी है। मेरा भी घर बिरौल अनुमंडल में ही पड़ता है। यहाँ की वो समस्या लेकर के मेरे पास पहुँचा था। मैंने यहाँ के अंचलाधिकारी को कॉल किया था कि इनको बनवाइए, नहीं बना आय प्रमाण पत्र उनका समय से। हालात ये है, ये अमानवीय सिस्टम है। यहाँ का प्रशासक हत्यारा है। वो कैंसर पेशेंट जो गुजर गया, उसके मृत्यु का कारण है यहाँ का। आप EWS सर्टिफिकेट, एक मामला मेरे नव संज्ञान में आया था। एक फिशरीज पदाधिकारी का वैकेंसी बिहार सरकार निकाली थी जब NDA 7 थी। उस समय EWS के लिए यहाँ का एक अभ्यर्थी अप्लाई किया, उसको EWS बना के नहीं दिया गया। उसको बोला गया कि तुम सैलरी स्लिप, पति का सैलरी स्लिप लेके आओ। भाई, आपका कर्मचारी क्या करता है? वो सैलरी लेने के लिए ही केवल बैठा है। उसका काम है कि हमारे आय का स्रोत पता लगाना, और उसको बोला लेके आओ। समय उसका बीत गया, वो EWS का लाभ नहीं ले सका, उसको नहीं हुआ। उससे कम अंक वाले लोगों को मत्स्य पदाधिकारी में हो गया। ये यहाँ की सिस्टम के कारण हम लोग इसके प्रतिपक्ष में बैठे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल बिहार की वर्तमान सरकार, ये महागठबंधन की सरकार, ये नीतीश कुमार की सरकार है। अब आप बताइए,
दरभंगा में एम्स नरेंद्र मोदी ने 2015 में दिया, आज 2023 चल रहा है, अभी तक ये भूमि उपलब्ध नहीं करवा पाए। दरभंगा के साथ और जो 2 एम्स का घोषणा हुआ था वो एम्स बन के तैयार है, वहाँ पे पढ़ाई हो रही है, वहाँ पर में सारा व्यवस्था चालू है, दरभंगा में नहीं। जबरन भारत की सरकार अब पीटीसी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाई शुरू कराएगी। दरभंगा के सांसद कई बार इनसे कुशेश्वर का उपचुनाव था, हम लोग क्षेत्र में जा रहे थे, लोग कह रहे थे जदयू को वोट नहीं देंगे। कारण यहाँ दोनों बांध को बांध करके जल संसाधन विभाग के द्वारा जो दोनों बांध दिया गया है, इस क्षेत्र का जल जमाव क्षेत्र बना दिया गया है, यहाँ का पानी बाहर नहीं निकलता है। इसके प्रतिकार था, हम लोगों ने लोगों को कहा, हमारे माननीय सांसद के नेतृत्व में मोटरसाइकिल से गांव-गांव दौरा किए थे, लोगों को बोले कि सरकार यदि बदल जाएगी तो एम्स में व्यवधान होगा। एम्स बड़ा चीज है, एम्स यदि इधर दरभंगा का बन जाता है तो मिथिला के गरीब गुरबा का सीरियस बीमारी जब होगा तो वो इलाज के अभाव में उसकी दम नहीं घुटेगी। उस एम्स को भी रोके हुए है, क्यों? क्योंकि उनको है भू माफिया को संरक्षण देना। 300 एकड़ डीएमसीएच के पास जमीन है। दरभंगा के सांसद ने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि 200 एकड़ एम्स को दे दीजिए, 100 एकड़ डीएमसीएच में। 73 एकड़ जमीनें गायब है, 73 एकड़ जमीनें घोटाला हो गया है। अब जमीन कहाँ निकल गया है यह सरकार बताए। हम लोग धरना दिए थे जिला में, माननीय सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार जी यदि आपके बस की बात नहीं है जमीन ढूंढना तो सीबीआई के हवाले कर दीजिए, वो 73 एकड़ जमीन निकाल लिया जाएगा, डीएमसीएच को भी पर्याप्त जमीन मिलेगा, एम्स भी बनेगा। एम्स आप जान रहे हैं कैबिनेट से निर्णय हो गया। ये पहला मुख्यमंत्री है जो अपनी निर्णय को खुद गलत कह रहा है। एक सवाल लेना चाहते हैं आपसे, जिस तरह से आप तमाम अधिकारी पदाधिकारियों को आंख में आंख डाल करके उंगली उठा करके सवाल कर रहे हैं, शासन प्रशासन भी आसपास देख रही है, डर नहीं लगता सर? देखिए, उनको नौकरी करना है, उनको डरना चाहिए। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आज तक जीवन में हमसे कोई ज़्यादा तेजगर विद्यार्थी नहीं थे, हम भी कोनो भूसकौल विद्यार्थी नहीं हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हम भी हैं, और आज तक सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किए, क्योंकि मालूम है कि ये नौकरी जो जिसको सरकारी नौकरी हो गया वो इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही होता है, क्योंकि वो तो केवल टेबल के नीचे की कमाई के भरोसे जीवन यापन करता है, वो आदमी कामचोर होता है। आज तक मैंने अप्लाई नहीं की तो डर उड़ नहीं होता है, क्या करेगा, एगो मुकदमा करेगा तो वो एगो मुकदमा करेगा तो हम तो 100 यहाँ हम 100 मुकदमा करेंगे। चलिए बहुत समय ले रहे हैं, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे सर, यहाँ पर जितने भी प्रखंड कार्यालय में गरीब गुरबा लोग आते हैं उनको इस तरह से अधिकारी पदाधिकारी लोग उसको नोचते हैं, आप लोग अपने स्तर से उसको बंद करने के लिए, कम करने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं? समुद्र में लोटा उपज रहे हैं। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पिछड़ा इलाका कोई है तो कुशेश्वर स्थान है। कुशेश्वर स्थान का जो लोग है, जिसके चेहरे को आप देख रहे हैं, वो बदहाली में जी रहा है, बदहाल है, टूटा हुआ है, गरीब है, पढ़ाकू की संख्या कम है। तो जहाँ ये हो जाएगा तो वहाँ घूसखोरी का अड्डा होगा। अभी हमारे भाई ने कहा जो यहाँ घूसखोरी को अड्डा बनाने के लिए लोग आते हैं, पैसा दे के पोस्टिंग कराते हैं, फिर यहाँ एक दलाल की नियुक्ति होती है, या तो लेके आते हैं दलाल या यहीं पैदा कर देते हैं। दूसरी बात, कुशेश्वर स्थान में जो चेहरा है, अभी लालन खतवे जी ने कहा, भोली चौपाल जी ने कहा, और लोगों का भी बाइट आप ले लीजिएगा। मूल समस्या गांव से शुरू होती है, और ये गांव में ब्लॉक है, और यहाँ जो लोग पदस्थापना दे के आए हैं, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। हम लोग अब इस आंदोलन को बढ़ाएंगे, सड़क से लेकर के आवाज माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है। इस डपोर संखी सरकार, राजनीति में अविश्वसनीय व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है, राजनीति में धोखेबाज व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है, राजनीति में पलटू चाचा के उपाधि से प्राप्त, मानक उपाधि से प्राप्त पलटू चाचा का नाम नीतीश कुमार है। गिरगिट से ज्यादा
गिरगिट से ज्यादा रंग बदलने वाले व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। पहले एक परिभाषा होती थी डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। नीतीश कुमार जी पलटू चाचा, गिरगिट से रंग बदलने वाले लोगों ने उसको परिभाषा चेंज कर दिया। उसने कहा ऑफिसर इज द गवर्नमेंट, दलाल द पीपुल, बाय द दलाल, फॉर द दलाल, यही उसका परिभाषा है। तो हम उसके खिलाफ हैं। अभी हमारे एक साथी ने, युवा उपाध्यक्ष प्रकाश चौधरी जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लड़ने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। और दूसरे आपने प्रश्न किया हमारे जिला उपाध्यक्ष जी से, डरते नहीं हैं? डर तो सर भगवान से भी नहीं है। हर वक्त मौत को लोग कहता है जेबी में लेकर चलते हैं, पता नहीं है कब मर जाना है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चलाए हैं उसको रुकने नहीं देंगे, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया है। हम तो एक भाजपा के सिपाही हैं, अदना सा सूक्ष्म कार्यकर्ता हैं। उनका फरमान है लड़ो, लड़ेंगे, लोगों के लिए काम करना है, करेंगे। अब लोगों को ये दिखना है, दिखाना है, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे और आप ही के साथ चलेंगे। क्या बात है। ये जो प्रखंड कार्यालय महाधरना है ये लंबी समय तक चलेगी। अब हम यहाँ पर जो आम जनता जो मौजूद हैं, जो यहाँ के जो सीओ वीडियो का जो शिकार हुए हैं, दलाल का जो शिकार हुए हैं, उनसे हम बातें करेंगे। ये सबका इतना कीमती समय देने के लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं। बाकी चलते हैं कुछ आम जनता से। दरअसल मैं दिखाना चाहूँगा, जरा दिखा दीजिए यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो कि अपनी समस्या को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। उन सब से बातें करेंगे किस तरह से उनको सीओ वीडियो के बीच में जो दलाल हैं उसने किस तरह से ठगने का काम किया है।